हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट डोनाल्ड हॉल की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है हार गार्डन। सबसे पहले हम दी पोएट डोनाल्ड हॉल के बारे में बात करेंगे। डोनाल्ड हॉल एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवि, लेखक और आलोचक थे, जिन्हें उनकी गहरी भावनात्मक कविताओं के लिए जाना जाता है। वे बचपन से ही साहित्य में रुचि रखते थे और आगे चलकर उन्होंने कविता, निबंध और संस्मरण लिखे। उन्होंने अपनी शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में से एक है। डोनाल्ड हॉल ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखी। उनकी कविताएं मुख्यतः प्रेम, मृत्यु, प्रकृति, स्मृति और ग्रामीण जीवन पर आधारित होती है। उनकी भाषा सरल लेकिन अत्यंत भावनात्मक होती है। उनकी पत्नी जेन केनियन भी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। उनकी मृत्यु के बाद डोनाल्ड हॉल ने कई ऐसी कविताएं लिखी जिनमें गहरा दुख और यादों की भावना दिखाई देती है। हार गार्डन भी ऐसी कविता है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की यादों को व्यक्त किया है। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हार गार्डन एक सुखपूर्ण कविता है जिसमें कवि अपनी प्रिय पत्नी के निधन के बाद उसके बनाए हुए बगीचे को याद करता है। यह केवल एक बगीचा का वर्णन नहीं है, बल्कि यह प्रेम, स्मृति और वियोग की गहरी अनुभूति को व्यक्त करती है। कवि बार बार लेट इट गो कहता है, जो ये दर्शाता है कि वह अपने दुख और यादों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं कर पा रहा। अब हम हार गार्डन टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। हार गार्डन का अर्थ है उसका बगीचा, लेकिन इसका अर्थ केवल एक साधारण बगीचा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा भाव छिपा है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी का बगीचा छोड़ दिया है, वह अब उसकी देखभाल नहीं करता। वह बार बार खुद से कहते हैं लेट इट गो, यानी उसे भूल जाने दो। लेकिन जैसे ही वह बगीचे को देखते हैं, पुरानी यादें उसे घेर लेती हैं। वह सोचता है कि अब वह उस हमिंगबर्ड को कैसे देखे जो फूलों से रस पीती थी। यह वही दृश्य है जो उसने अपनी पत्नी के साथ कभी देखा था। अब बगीचे की स्थिति बदल गई है। जहाँ पहले सुंदर फूल खिला करते थे, वहाँ अब जंगली घास और खरपतवार उग गए हैं। कवि को याद आता है कि उसकी पत्नी ने इस बगीचे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। वह हर चीज़ को एक पैटर्न में लगाती थी, जिससे बगीचा बहुत आकर्षक दिखता था। लेकिन अब उसकी अनुपस्थिति में बगीचा धीरे धीरे उजड़ रहा है। ईंटों पर काई जम गई है और पहले के सुंदर फूल अब केवल उसकी यादों में ही रह गए हैं। अंत में कवि कहते हैं कि फूल अभी भी खिल रहे हैं, लेकिन उनमें एक गहरा दुख छिपा है, क्योंकि वे उस स्त्री की अनुपस्थिति में खिल रहे हैं जिसने उन्हें लगाया था। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। हार गार्डन एक अत्यंत भावनात्मक कविता है जो प्रेम, याद और वियोग की गहराई को दर्शाती है। कवि अपने बगीचे के माध्यम से ये सिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो केवल वह ही नहीं जाता, उसके साथ जुड़ी हर चीज़ भी बदल जाती है। इस कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो इसे एक अत्यंत प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी रचना बनाता है। यह कविता हमें सिखाती है कि किसी प्रिय व्यक्ति को खोना बहुत कठिन होता है। यादें हमें हमेशा उस व्यक्ति से जुड़कर रखती है। समय बदलता है, लेकिन भावनाएं और प्रेम हमेशा जीवित रहते हैं। यह था हार गार्डन पोएम की एक्सप्लेनेशन।